हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है इस नई वीडियो में जो कि है 9th क्लास के चैप्टर 3 से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जिसका नाम है कन्वर्ट इनटू मोल। मोल में बदलो। अब ये मोल क्या चीज़ है? जैसे आपने सुना होगा डजन, दर्जन। दर्जन के अंदर क्या होता है? दर्जन के अंदर कितनी वस्तुएं आती हैं? 12। चाहे वो 12 कोई भी चीज़ हो, चाहे वो 12 केले हों, चाहे वो 12 तरबूज हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको हम अगर उसके अंदर 12 चीज़ है तो उसको हम 1 दर्जन बोल सकते हैं। इसी प्रकार ये मोल है। मोल साइंस के अंदर क्या चीज़ है? 1 मोल के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या होती है। इतनी संख्या जिसके अंदर होगी उसको हम 1 मोल कहेंगे। इस प्रकार किसी भी वस्तु को, क्योंकि साइंस के अंदर बहुत छोटी छोटी वस्तुएं हैं और उनकी संख्या नापना इतना आसान नहीं है, इसीलिए एक नई यूनिट लेके आए जिसका नाम था मोल। और उस मोल को हम साइंस में एक्सपेरिमेंट करते समय मोलों की संख्या या मोलों की द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम कैसे निकालते हैं इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। कन्वर्ट इनटू मोल। सबसे पहला क्वेश्चन है 8 में, पहला पार्ट है जिसका नाम है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। अब ये 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को हम मोल में बदलेंगे। उसमें मोल में बदलने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है मोल का जिसका नाम है मोल इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास का मतलब जो हमें मास दिया गया है। मास का मतलब द्रव्यमान, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान और इंग्लिश में बोलते हैं मास। अब मास हमारे पास दिया गया है कि 12 ग्राम आपको ऑक्सीजन गैस दे दी गई। क्या दे दी गई? ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस हमेशा फ्री में स्टेट में रहती तो 2 ऑक्सीजन मिलके रहते हैं। अगर अकेला ऑक्सीजन एटम पूछा गया होता तो केवल 1 ऑक्सीजन होता। तो उसके लिए पहले हमें गिवन मास है बटे में मोलेकुलर मास अपॉन मोलेकुलर मास। अब मोलेकुलर मास कैसे निकालते हैं? जो भी आपके पास मोल दिया, मोलेकुलर दिया है, मोलेक्यूल दिया है, उसका हम मोलेकुलर मास कैसे निकालते हैं? जितने भी हैं एटम हैं उसके मास को जोड़ दिया जाता है तो उससे हमें मोलेकुलर मास प्राप्त हो जाता है। जैसे कि 1 ऑक्सीजन के अंदर कितना मास होता है? 16 कितना होता है? 16 मास होता है। और हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो अब कितना हो गया? 16 दूनी 32। ये हमारे पास मोलेकुलर मास आ गया। मोलेकुलर मास निकालने के लिए हमें हमारे पास सबसे पहले उसका मोलेक्यूल होना चाहिए, फिर उसका टोटल मास निकालेंगे। टोटल मास निकालने से हमें मोलेकुलर मास प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। पहला तो क्या आ गया? गिवन मास। गिवन मास आपका दिखा रखा है कितना? 12 ग्राम। 12 ग्राम अपॉन में मोलेकुलर मास हमारे पास कितना आ गया? 32 ग्राम। अब इसको सोल्व करते हैं तो इसको ये कटेगा 4 से। 4 तिया 12, 8 चौके 32, हमारे पास आया 3/8। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमेशा ऊपर वाली संख्या इसको भाग करेंगे, ऊपर वाली संख्या अंदर जाएगी और नीचे वाली बाहर। अब इसको भाग करेंगे, भाग नहीं जा रहा तो इस टूटे बाकी 0। अब 0 उतारेंगे। अगर कोई 0 लेते हैं तो हमें डेसिमल लेना पड़ता है, पॉइंट ले लिया। अब जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 32 ज़्यादा हो गया, छोटे वाला ले लेंगे। 8 तिया 24 बच गया 6। अब एक 0 और उतार लो भाई। 8 8 64 ज़्यादा हो गया तो 8 7 56 बच गया 4। 8 7 56 बच गया 4। अब एक 0 और उतारते हैं। 8 5 40। अब ये 40 हो गया, पूरा भाग चला गया तो हमारे पास संख्या आ गई इज इक्वल टू 0.375। अब ये 375 हमेशा हमें इसकी यूनिट लिखनी है और मोल की यूनिट मोल ही होती है। तो हमारे पास मोल आ गए। अगर 12 ग्राम ऑक्सीजन हो तो कितने मोल होंगे? 0.375 मोल। इस प्रकार ये पहला पार्ट आपका सोल्व हो गया। इससे अगला पार्ट है 20 ग्राम ऑफ वाटर। क्या लेना है? 20 ग्राम ऑफ वाटर।
वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या हमारा मोल निकालने का, गिवन मास बटे में मोलिकुलर मास। अब की बार क्या है हमारे पास 20 ग्राम वाटर, 20 ग्राम वाटर। अब ये वाटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, बाकी सभी को पता भी होगा, और नहीं पता है तो देखो H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम और 1 ऑक्सीजन का। अब इसका मोलिकुलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल मास कर दो। एक हाइड्रोजन का मास 1 गुणा में हाइड्रोजन हमारे पास 2 है तो 2, इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या ऑक्सीजन, तो उसको हम जोड़ देंगे। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 गुणा में ऑक्सीजन कितने हैं 1। अब इसको सोल्व करो, 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16 इज इक्वल टू 18। अब हमारे पास मोलिकुलर मास आ गया, और गिवन मास कितना है 20 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना आ गया 18 ग्राम। अब पुट कर दो भाई उसमें। अब गिवन मास हमारे पास कितना आया 20 ग्राम बटे में मोलिकुलर मास कितना आया 18 ग्राम। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 दूनी 20, 2 से काटेंगे तो 2 दाए 20 और 2 निम 18। हमारे पास फॉर्मूला क्या आया 10/9। अब 10/9 या 10/9, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये बी पार्ट है बेटा, ये ए पार्ट था। क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या अंदर और नीचे वाली बाहर। थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ ताकि आराम से अच्छे से दिखाई दे। 10 और 9, 9 को भाग करेंगे, 9 1 जा 9, बचा 1। अब कुछ नहीं है तो 0 उतारेंगे तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे। फिर 9 1 जा 9 1, फिर भी नहीं जा रहा तो 9 1 जा 9। ये ऐसे ही चलता रहेगा। पॉइंट के डेसिमल के बाद 2 अक्षर रख लेंगे तो बहुत है। अगर 2 अक्षर के बाद 5 से बड़ी संख्या है, 5 से बड़ी संख्या है तो पहले वाली को बढ़ा देंगे, नहीं तो सेम टू सेम लिखेंगे। तो हमारे पास ये आ गया इसका आंसर 1/1.11 मोल। तो 20 ग्राम अगर वाटर लिया जाए तो उसमें मोल कितने होंगे 1.11 मोल। अब इससे अगला एक 8 के क्वेश्चन में थर्ड पार्ट बचा है, जिसका जो है हमारा गिवन दिया गया है कितना 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इसको फिर देखते हैं, वही फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सी पार्ट है इसका 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है CO2, कार्बन और ऑक्सीजन। वही गिवन मास हमें दिया हुआ 22 ग्राम। अब मोलिकुलर मास निकालना है। मोलिकुलर मास निकालने के लिए सबसे पहले इसके मोलिक्यूल को जोड़ते हैं। एक कार्बन का मास होता है 12 और हमारे पास कार्बन है 1। इसके साथ क्या जुड़ा है ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 गुणा में कितने ऑक्सीजन है बेटा 2, तो ये कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं तो 12 एकम 12 प्लस 16 दूनी 32। अब 12 और 32 कितने होते बेटा 44, और 44 क्या है इसका ग्राम। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। क्या आ गया मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास की जगह मोलिकुलर मास रख दो और गिवन मास की जगह गिवन मास रख दो। देखते हैं भाई 22/44 22/44। अब करो भाई 22 एकम 22, 22 दूनी 44। तो हमारे पास क्या आया 1/2, और आपको पता है 1/2 कितना होता है 0.5 मोल। अगर आपको नहीं पता तो निकाल के भी देख सकते हैं। क्या हो गया, एक ऊपर 2 भाग नहीं जा रहा है, टूटे भाग की 0 पॉइंट लगाने के लिए 0 लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया। 2 पंजे 10, कितना आया 0.5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 मोल होंगे। अगर क्या हो 22 ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे दे और आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर मोल कितने होंगे, तो क्या करेंगे गिवन मास बटे में मोलिकुलर मास, और गिवन मास हमें दिया हुआ है, मोलिकुलर मास हमने प्राप्त कर लिया और उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। तो आज की वीडियो में बस यही क्वेश्चन, अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यहाँ पर एनसीईआरटी और एचबीएससी सिलेबस का सभी सिलेबस, सभी किताबों का, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो